वंश जय जय श्री हरिवंश जय जय हरिवंश जय हरिवंश जय जय श्री हरिवंश जय हरिवंश जय हरिवंश जय हरिवंश जय जय श्री हरिवंश जय हरिवंश जय जय श्री हरिवंश जय हरिवंश जय हरिवंश जय हरिवंश जय जय श्री हरिवंश हित हरिवंश नाम है जाको नहीं को जाकी नाई रे गुण गंभीर गुसाई रे मेरे गुण गंभीर गुसाई रे हित हरिवंश नाम है जाको नहीं को जाकी नाई रे मेरे गुण गंभीर गुसाई रे जो रस महा विष्णु नहीं पावत सो रस नदी बहाई रे महाविष्णु के मन नहीं आवे निगमागम की कौन चलावे शिव श्रीपति यद्यपि ललचाही मन प्रवेश तिन्हु को नाही जो रस महा विष्णु नहीं पावत सो रस नदी बहाई रे मेरे गुण गंभीर गुसाई रे हृदय प्रवाह प्रणत जन के सोई त्रिभुगा पथ उमड़ाई रे याते प्यार भरो डोलत हो बड़े ठिकाने ठाई रे मेरे हित हरिवंश गोसाई रे मेरे गुण गंभीर गोसाई रे रोम रोम नस नस में रम रहो और अन जजों में कोई रे जग मेला मधिचार संपदा भक्ति कनात लगाई रे तापा छे हित महल पधार्यो दासी जनन अपनाई रे मेरे हित हरिवंश गोसाई रे मेरे गुण गंभीर गोसाई रे कोई हो कैसा भी हो कहीं का भी हो कैसे हो पापी क्यों न हो हरिवंश नाम जो ले अलक लड़े तीरी जिके महल खवासी दे अंत्यज वैश्य और नारी हु चरण शरण जे आई रे अंश कला अवतार तिनके सबसे मन हटाकर अंश कला अवतार हूं तिनते श्यामा श्याम दर्शाई रे मेरे गुण गंभीर गोसाई रे मेरे हित हरिवंश गोसाई रे यह रस श्रीपति हूं दुर्लभ तामदि अपने असमर्थ है कोई सामर्थ्य नहीं साधना तपस्या की तो अबला जन अरुझाई रे जो श्रीपति के लिए भी दुर्लभ प्रेम रस है वो अपने जैसे निर्बलों को अधमों को प्रदान कर दिया श्यामल गौर चतुर्भुज दासी लाल प्रिया मन भाई रे चतुर्भुज दास जी कहते हैं हम जैसे निर्बलों को भी साधनहीनों को भी गौर श्याम जोड़ी प्रदान कर दी महिमा तेरी कहा कहो श्री हरिवंश दयाल
तेरे द्वारे बटत है सहज लाडली लाल। गौर श्याम दंपत्ति श्री युगल सरकार रूपी संपत्ति अपने जैसे अनाधकारियों को भी दे दिया। ऐसे महान करुणा में गुण गंभीर प्रेमावतार श्री हरिवंश चंद्र जी का आज हम प्रादुर्भाव उत्सव मनाते हैं। पूर्व प्रसंग कल चल रहा था, श्री परम पावन करुणा में समस्त शास्त्रों के ज्ञाता विशेषकर श्री राधा मोहन जी के चरणारविंद की रति को प्राप्त और ज्योतिष में अद्भुत अद्वितीय विद्वान श्री व्यास मिश्र जी। जिस समय बादशाह ने कहा मुझे आगरा जाना है, तो आपने कहा मैं नहीं जा सकता हूं क्योंकि हमारी अर्धांगिनी गर्भ से है और उनकी देख रेख सेवा के लिए हमें उपस्थित रहना अनिवार्य है। उनका चलना तो आपको अवश्य पड़ेगा क्योंकि आपके बिना हम बाहर यात्रा नहीं करते, आप हमारे राजगुरु हैं, ये हमारी विनय है कि आपको चलना पड़ेगा। जब वापस लौट कर घर आए तो फिर चर्चा की, तो साथ में बहुत से विद्वज्जन महाभागवत जन भी रहते थे, उनका भरण पोषण व्यास मिश्र जी के द्वारा ही होता। संगोष्ठी हुई, उसमें निर्णय हुआ कि बहुत सुंदर रहेगा यदि तारा रानी गर्भवती हैं और इनको संपूर्ण ब्रज लीलाओं की दर्शन कराए जाए तो इसका गर्भ पर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ेगा। और आगरा का मार्ग भी वही है दिल्ली से, ये बड़ा अच्छा माना गया। तुरंत सूचना दी कि हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, पर हमें अनुमति हो, हम अपने आराध्य देव की ब्रज लीला की स्थलियों में दर्शन करके ही आगरा चलेंगे। सहर्ष बादशाह ने स्वीकृति दे दी। बहुत से सैनिकों की विविध टुकड़ियों के साथ बादशाह जैसे अपनी पोजीशन से चलता है वैसे हो, और स्वयं राजा महाराजाओं की तरह वैभव व्यास मिश्र का भी था, साथ ही चले। बादशाह ने ब्रजमंडल के बाहर बादग्राम के आगे अपना शिविर लगाया और कहा आप अपने आराध्य देव की ब्रज स्थलियों का दर्शन करके आइए, यहीं से फिर साथ चलेंगे। भगवत इच्छा से प्रेमावतार हित सजनी स्वरूपा बंशी स्वरूप महाप्रभु लीला से 9 महीने हो गए थे तारा रानी की गर्भ में विराजमान। 9वां महीना पूर्ण हो चुका था। ब्रजलीला स्थलियों का दर्शन कई दिनों तक किया। विविध प्रकार से यहाँ के लीला स्थलियों के प्रभाव बताने वाले ब्रजवासी जनों से मिलकर खूब आनंदमय दर्शन, भगवत लीला चरित्र सुने और उत्तम उत्तम वस्त्र भेंट आदि सब ब्रजवासियों को खूब तृप्त किया, क्योंकि वैभव की कोई कमी नहीं थी। जिस समय श्री व्यास मिश्र ब्रज दर्शन कर रहे थे तो बसंत ऋतु का प्रभाव छाया हुआ था। ये समस्त ऋतुओं का राजा बसंत है, सबके हृदय में उल्लास होता है। इस ऋतु की शोभा ही है, मानो नवीन नवीन पत्तों से संपूर्ण वन को श्रृंगारित किया गया है। नवीन नवीन पुष्प, नवीन नवीन फल, कोकिला कुहक रही है, भंवरे गुंजार कर रहे हैं, मोर नृत्य कर रहे हैं, सुख सारिका प्रिया प्रीतम का यशोगान कर रहे हैं। ये ब्रज है राधा यशो मुखर मत खगावली के। तरुबेलीनु भई नवगोभा, अवनी बाढ़ी अति ही शोभा, वन उपवन फूले जो घनेरे, अति कमनीय कुंड सरहेरे। जो हमारे ब्रज के समस्त कुंड हैं, उन कुंडों का आचमन, समस्त ब्रज के वनों का दर्शन, ब्रज लीला स्थलियों का दर्शन, बहुत आनंद हुआ। अब यह हुआ वृंदावन की शोभा देख ली गई, गिरिराज जी की, संपूर्ण ब्रज की। अब राजकाज पूर्ण करने के लिए राजा के समीप चलना चाहिए, तो ब्रज से फिर मथुरापुरी गए। मथुरा भगवान की जन्म स्थली है, ब्रज लीला स्थली है। विश्राम घाट के शास्त्रों में बहुत महिमा है। दर्शन, स्नान, आचमन जो मथुरा विश्राम घाट में यमुना जी का करते, वो कभी यमपुरी नहीं जाते। व्यास मिश्र जी का पूरा परिकर विश्राम घाट में कोई आचमन करके, कोई स्नान करके, विविध प्रकार की अपने अपने भावानुसार यमुना जी की आराधना की। व्यास मिश्र जी ने स्नान किया, तारा रानी ने भी आचमन करके वहीं समीप विराजमान होकर वैदिक मंत्रों का गान हुआ। मथुरा के ब्राह्मणों को बुलाया गया था, खूब दक्षिणा दी, उत्तम उत्तम रत्न समर्पित किए।
समस्त मथुरा के जो ब्राह्मण थे आशीर्वाद दिया, आपका मंगल हो, भगवान आप पर कृपा करें। दान मान से ब्राह्मणों से आशीर्वाद प्राप्त किया। मथुरा मंडल भगवान का नित्य निवास स्थल माना गया है। श्री सेवक जी महाराज कह रहे मथुरा मंडल भूमि अपनी, ये भगवान की स्वयं की भूमि है। मथुरा नित्य कृष्ण को वास, निस दिन श्याम न छाणत पास, ताप सकल लीला कही। एक क्षण के लिए भी कभी भगवान श्रीहरि मथुरा से दूर नहीं होते। मथुरा मंडल प्रभु राजधानी, जो श्रीमुख वाराह बखानी, अति प्रिय लागे ब्रज की अवनी, कृष्ण चरण अंकित भई कमनी। जैसे ब्रजमंडल की एक एक कण रज महान पावन। पहली बात तो भगवान की लीला स्थली, दूसरी बात यहां प्रेमियों के आंसुओं से हर कण भींगा हुआ है। कुछ विरही, कुछ मिलन, ऐसे आनंद अश्रु और विरह अश्रु से भींगी हुई ये भूमि है। तो मथुरा भी श्री कृष्ण जी का प्राकट्य स्थल है और नित्य श्याम श्री कृष्ण की उपस्थिति मानी गई है। भारतवर्ष में सप्तपुरियां हैं, परम पवित्र हैं। इनका स्मरण, दर्शन, अवगाहन ये संपूर्ण पापों का नाश करने में समर्थ है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिकापुरी, द्वारावती, चयु सप्तैता मोक्षदायिका, समस्त पापों का नाश करके मोक्ष प्रदान करने वाली है। अयोध्यापुरी, मथुरापुरी, मायापुरी, काशी, कांची, अवंतिकापुरी और द्वारिकापुरी, ये 7 पुरियां पाप नष्ट करके मोक्ष प्रदान करने में समर्थ हैं। ये मोक्ष प्रदाता सप्तपुरियां कहलाती हैं। इनमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण की प्राकट्य लीला स्थली, ये संपूर्ण माथुर मंडल कहा जाता है ब्रज, इसलिए लीला स्थली भी मथुरा में जुड़ जाती है। इसलिए मथुरा मंडल की समानता कहीं त्रिभुवन में कोई नहीं कर सकता। श्री कृष्ण का नित्यवास ईश्वरी वैभव में मथुरा में, महान मोह का नाश करके भगवत प्रेम प्रदान करने में समर्थ यमुना रस रानी पूरा घेरे हुए हैं हमारे प्रभु की लीला स्थलियों को। मथुरा को भी पावन कर रही हैं। एक एक कण परम बंदनी है ये मातृमंडल ब्रज का। ब्रज का नाम स्मरण करने मात्र से पवित्रता हो जाती है। वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय गिरिराज जय गिरिराज, जय बरसाना जय नंदगांव, अरे परम अमृत। यहां जो स्थित वन है, पर्वत है, नदी है, घाट है, वृक्ष है, ये सब भगवत स्वरूप है ब्रज 84 कोश में। यहां केवल दर्शन मात्र से ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने पीछे वर्णन किया, जो हमारे वृंदावन आ गया, एक बार प्रसादी पुष्प सूंघ लिया, एक बार ठाकुर जी को साष्टांग दंडवत कर लिया, एक बार माथे पे रज लग गई, वो कभी नरक नहीं जाएगा। शास्त्रों में बड़ा महत्व है ब्रजमंडल माथुर मंडल का। इसमें 6 कोट सहस्त्र तीर्थों की उपस्थिति मानी गई है संपूर्ण माथुर मंडल में, और 12 वन हैं जो बहुत ही पावन करने वाले हैं। मधुवन, तालवन, कुमुदवन, काम्यकवन, बहुलावन, खदिरवन, महावन, लोहजंघवन, बिल्ववन, भांडीरवन, श्रीधाम वृंदावन। वृंदावन 3 भावों में स्मरण किया जाता है, गोष्ठ वृंदावन, गोपी वृंदावन और ये नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन। इन सब का दर्शन अवगाहन व्यास मिश्र जी ने किया। विश्राम घाट में विराजमान हुए, बड़ा उत्सव मन रहा है, नाम कीर्तन हो रहा है, जस गाया जा रहा है। अब वहां से आगरा के लिए चले, मथुरा से लगभग 13 किलोमीटर चले होंगे। व्यास मिश्र जी को सूचना मिली कि यात्रा रोकनी पड़ेगी, उधर में पीड़ा हो रही है तारा रानी के। तत्काल उत्तम स्थल की खोज हुई। बादग्राम को बिल्कुल छूता हुआ ही विशाल कुंड है, बहुत विराट बट वृक्ष, जहां छोटा आज वट वृक्ष है वहां विशाल बट वृक्ष। वहीं आदेश हुआ, तत्काल महल की तरह वस्त्रों के तंबू तान दिए गए। बड़ा पावन स्थल चयन किया हित महाप्रभु ने।
क्योंकि इधर लाडली जू रावल, इधर गोकुल और बीच में बादग्राम। श्री कृष्ण जन्मस्थली गोकुल, प्रिया जन्मस्थली रावल और उसके बीच में बादग्राम। मानो प्रिया प्रीतम की संधनी शक्ति सहचरी प्रकट हो रही है, तो स्थान भी बीच का ही चयन किया। प्रसव वेदना बढ़ने लगी। व्यास मिश्र जी ने तत्काल यात्रा रोक दी। अब नहीं, आगे नहीं चला जाएगा। सैनिकों की टुकड़ी साथ रहती थी, सब व्यवस्था हुई। ग्राम से दूर ऊंचा स्थल है टीला, समीप में बड़ा ही निर्मल श्री कृष्ण कुंड, आज भी बहुत पावन उसकी महिमा है। गुरुदेव भगवान और ने उनके साथ बैठकर ही कुंड के पास महिमा वर्णन की। निश्चित सहचरी भाव की प्राप्ति इस कुंड के स्नान और जलपान से थी। अपने श्री जी का नौका विहार भी उसी कुंड पे हुआ। और खास बात, बटवृक्ष के नीचे वो शिविर लगा जिसमें तारा रानी विराज, वहीं महाप्रभु का प्रादुर्भाव हुआ। वो बटवृक्ष अंतर ध्यान हो गया, पर उसी जगह पर नवीन बटवृक्ष का सुंदर स्वरूप प्रकाशित है आज जो आप दर्शन करते हैं बादग्राम में। बहुत ही सुंदर रंग बिरंगे वस्त्रों के महल बनाए गए। कोई ऐसे थोड़ी कैसे तंबू कनात लगा दी गई। महलों का निर्माण वस्त्र के द्वारा। सात्विक वृत्ति वाली सैकड़ों हजारों दासियां सेवा में, कोई ऐसा थोड़ी कि 2-4 लोग। श्री व्यास मिश्र जी ने तत्काल अपने निज जनों के साथ कुछ बहादुर सैनिकों के साथ सूचना भेजी। पास में ही बादग्राम के आगे ही बादशाह का शिविर लगा हुआ, तो जो इंतजार कर रहे थे कि ब्रजमंडल के दर्शन करके व्यास मिश्र जी आवे तो यहीं से एक साथ चलेंगे। सूचना दी कि अब हम आगे नहीं जा सकते, क्योंकि प्रसव पीड़ा हो रही, किसी भी क्षण प्रादुर्भाव हो सकता है बालक का। तत्काल उसने आदेश किया, मैं यही हूं पास ही, मैं और पास आ रहा हूं, तुम बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, सारा उत्सव हमारी तरफ से रहेगा। एक जो मन में एक भय जैसा था कि कहीं ऐसा ना कह दे वो बादशाह है कि नहीं आपको हर स्थिति में अभी चलना पड़ेगा, तो फिर ना कहना पड़ेगा, विरोध सहना पड़ेगा। और उनको प्रभु का बड़ा अनुग्रह माना कि बिल्कुल अनुकूल परिस्थिति हो गई। बादशाह बड़ा उत्साहित है इस बात के लिए। बड़े बड़े कीर्तन पद गायन करने वाले जो ब्रजवासी जन हैं उनको सबको बुलाया गया। नाम कीर्तन कहीं हो रहा है, कहीं पद कीर्तन हो रहा है, कहीं भगवत चर्चाएं हो रही, कहीं ब्राह्मण जन वेदों की ध्वनि उच्चारण कर रहे हैं। महाप्रभु का प्राकट्य समय है, तो जैसे भगवान के अवतार के समय प्रकृति श्रृंगारित हो जाती है, वैसे ही बसंत ऋतु निर्जल सजल सरोवर भये, उखटे वृक्षनि पल्लव नए। एक और, सूखे वृक्षों में भी नई नई कोपें आ गई, तो सूखे हृदय में प्रेम प्रकाशित हो जाए, कौन सी बड़ी बात। सूखे जड़ वृक्षों में नवीन किनगे आ गए, श्रृंगारित हो गए संपूर्ण सरोवर निर्मल जल से, क्योंकि प्रेम का अवतार हो रहा है। निर्जल सजल सरोवर भये, उखटे वृक्षनि पल्लव नए, दये सकल सुख श्रवणिको। जितने भी लोकपाल हैं सब प्रसन्न हैं। पृथ्वी अपने आप आनंद में खाद्य पदार्थों को प्रकट कर रही, एक सबके हृदयों का अपने आप परिवर्तन हो रहा है। महाप्रभु के अवतार के समय शीतल मंद सुगंध वायु बह रही, बसंत ऋतु की शोभा है, सूखे वृक्षों में भी नवीन पल्लव आ गए, सरोवर निर्मल जल से हो गए और सुंदर सुंदर कमल खिल रहे हैं। वास उसकी जो सुवास है भौरे मत वाले हो रहे। असम सैन सुख नित नित नए, अन्न सुकाल चहुं दिशि भये, गए अशुभ सब विश्व के, सब विश्व के अशुभ नष्ट हो गए, क्योंकि प्रेम का अवतार हो रहा है। सेवक जी महाराज कह रहे हैं जगह जगह भगवत चर्चा हो रही, ऐसा सात्विक प्रभाव पड़ रहा है कि जो बादशाह के सैनिक म्लेच्छ हैं वो भी म्लेच्छ सकल हरिजस विस्तर ही, म्लेच्छ भी भगवत चर्चा सुन रहे हैं और नाम कीर्तन कर रहे हैं, परम ललित बानी उच्च रहे, और बादशाह सबको छूट दिए, जिसको जो चाहिए वो बांटो। आज हमारे राजगुरु के यहां संतान प्रकट हो रहे, इसलिए खूब उत्सव मनाया जा रहा है। करे प्रजा पालन सब, जैसी जिसकी रुचि उसको वैसा ही सब अनुकूलता प्रदान कर रही प्रकृति, ईश्वर, लोकपाल, बादशाह, चारों तरफ से आनंद ही आनंद। जय हो इस माथुर मंडल की
जहां हमारे प्राणाराध्य परमदाता जीवन धन श्री हित महाप्रभु प्रकट होते हैं। ये धन्य है। भगवान भी प्रकट हुए, प्रिया जो भी प्रकट हुई, यहीं दिव्य लीला हुई, तो उनकी दिव्य लीला का रसास्वादन कराने के लिए हित सजनी जो भी यहीं प्रकट हुई। जय जय श्री मथुरा मंडल ब्रज देश बाद शुभ ग्रामा, जय जय श्री गोकुल रावल ढिंग लसत परम अभिरामा, जय जय श्री जननी तारा श्री जनक व्यास सुख धामा, वृंदावन हित राधा वल्लभ प्रगट्यो श्री हित नामा। श्री महाप्रभु के प्राकट्य के समय बाद ग्राम वासियों को मनचाही वस्तुएं दी जा रही, जिसको जो पूरा नगर सजाया गया। बाद ग्राम ब्रजवासियों की समस्त कामनाओं को पूर्ण किया जा रहा है। अपूर्व आनंद, चारों तरफ जिधर देखो फल फूलों से लदे हुए वृक्ष, हरे भरे वन उपवन, नाना प्रकार के रंग बिरंगे सूक पीक मयूर आदि पक्षी मीठी बोली बोल करके मानो प्रियालाल का यश गा रहे हैं। निर्मल सरोवरों में सुंदर कमल खिले हुए हैं, मछलियां रंग बिरंगी उछल रही, किलोल कर रही, हंस चक्रवाक सारथ आदि पक्षी कलरव कर रहे हैं। उस विशाल वट वृक्ष के नीचे श्री व्यास मिश्र जी जो सपरिवार शिविर लगा हुआ था, तारा रानी का अब और पीड़ा बढ़ी। शुभ घड़ी जिसकी प्रतीक्षा थी वो सन्निकट आ गई। ऋतु बसंत पुजई अभिलाषा, परम पुनीत मास बैसाखा, शुक्ल पक्ष की ग्यास सुहाई, चंद्रवार कल कीरति गाई, तहां प्रगट भय श्री हरिवंश, रसिक राज रसिकन अवतंस। रसिक राज ऋतुराज बसंत में प्रकट हो रहे हैं। बसंत ऋतु, बैसाख का महीना, शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, अनुराधा नक्षत्र, दिन का अंतर, आज रविवार पर सोमवार का दिन और प्रातः काल की यही बेला। बादग्राम में श्री कृष्ण सरोवर के समीप वट वृक्ष के नीचे हित सजनी जू का स्वरूप वंशी अवतार महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जू प्रकट हो रहे। सेवक जी महाराज गान, मथुरा मंडल भूमि आपनी, जहां बाद प्रगटे जगधनी, भवन भनी अवनी वर आप मुख, शुभ बासर शुभ रीक्ष विचार, माधव मास ग्यास उजियार, नारिनु मंगल गायो, दक्षिण देव दुंदुभी बाजिए, जय जय शब्द सुरन मिली किए, हिये सिराने सब निके, तारा जननी जनक ऋषि व्यास, जस बरनो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश गाई हो। वैसे ही ये भक्तिमयी परम प्रेम लक्षणा भक्ति को प्रदान करने वाली भूमि है। बादग्राम में इस समय साक्षात प्रेम का अवतार जो प्रियालाल के हृदय में प्रेम विराजमान है, जो लालजू के अधरों में प्रेममयी वंशी रूप से विराजमान है, जो सखियों के मध्य में हित सजनी रूप से विराजमान है, वो भूतल में आचार्य रूप से प्रकट हो रहे हैं। ये और कोई नहीं, जाने और दूजो नहीं, ये वही परम तत्व हैं। सेवक जी महाराज कह रहे, श्री हरिवंश विदित विधि वेदम, श्री हरिवंश जो तत्व अभेदम, अभेद तत्व जो वेदांत का तत्व है वही, जो परमात्म तत्व है वही, जो भगवान कहा गया वही, जो प्रेम कहा गया वही, वही है, दूजो नहीं, दूसरा नहीं। विश्वंभर वही अवतार ले रहा है। जब जब होए धर्म के हान, तब तब तनु धरि प्रकटतानि, जाने और दूजो नहीं। सेवक जी कह रहे हैं दूजो नहीं, आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद श्री हरिवंश प्रमाण मनम, सबकी आत्मा रूप में विराजमान जो है वो हरिवंश चंद्र जो है उन्हीं का अवतार हो रहा है।
बसंत ऋतु, वैशाख का महीना, शुक्ल पक्ष की एकादशी, शुभ दिन सोमवार, शुभ नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र, महाप्रभु का प्रादुर्भाव हुआ। जय हो जय हो जय हो। देवता विमानों पर विराजमान होकर पुष्प वर्षा कर रहे और जय जय ध्वनि हो रही है। देवतागण आकाश में दुंदुभियां बजा रहे हैं, सब मिलकर जय जय। सबका हृदय प्रेमानंद से प्रफुल्लित हो रहा, पुलकित हो रहा है। माता तारा रानी, पिता व्यास मिश्र कैसे अद्भुत आनंद को प्राप्त हो रहे होंगे, उनका हृदय ही जानता है। क्योंकि दासों के हृदय में जो उनके कृपा प्रसाद से आनंद होता है उसको अनिर्वचनीय, फिर उनके हृदय में कैसा आनंद हो रहा होगा जिनको सौभाग्य मिला माता और पिता कहलाने का महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी के। कैसा अद्भुत स्थान पर महाप्रभु प्रकट हो रहे हैं। सामने रावल, इधर गोकुल, बीच में बादग्राम में हरिवंश महाप्रभु। सबसे पहले ये देखी हुई बात हितधाम में महाप्रभु जब प्रकट हुए तो सबसे पहले महाप्रभु के श्रीमुख से निकला राधा। ये हम पढ़ी बात नहीं करे, वहां भी कहा था। प्रातः काल 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक आसन में बैठते थे, फिर 4 बजे से दिनचर्या करके फिर 7:30 बजे वहां सत्संग होता था। उस समय ये जो महाप्रभु की कृपा प्रसाद से दर्शन हुआ, महाप्रभु जो ही प्रकट हुए तो सबसे पहले महाप्रभु के श्रीमुख से निकला राधा। रोए नहीं, जैसे साधारण बालक प्रकट होता है तो सबसे पहले रोता है। दूसरी बात, जैसे साधारण बालक झिल्ली में बंधा हुआ उस घृणित पदार्थों के बीच में होता है, ऐसे महाप्रभु का जन्म नहीं हुआ। गर्भ है ऐसा आभास होता रहा और गर्भ प्रकट हुआ ऐसा देखा, पर कंचन वर्ण का विशुद्ध तेजों में बालक उनके सामने है। बस ये दृश्य देखा। जैसे सांसारिक बालक में ऐसा नहीं। जब ही गोद में लिया तो महाप्रभु सबसे पहले बोले राधा। राधा नाम ऐसा अमृत में जे भी महाप्रभु बालक एकदम अभी प्रकट हुए हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ सबको। व्यास मिश्र से कहा कि बालक प्रकट होते ही राधा नाम बोला है। तो नरसिंहाश्रम स्वामी जी पहले ही उनको बता चुके थे कि अवतार किनका, प्रिया प्रीतम की सहचरी का अवतार हो रहा है, हित का अवतार हो रहा है, बंसीजू का अवतार हो। बंसीजू का नियम है, रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बैन। जो ही महाप्रभु के मुख से राधा नाम निकला, सब के सब आनंद मगन हो रहे। महाप्रभु मौन, आंख बंद, किसी की तरफ नहीं देख रहे। व्यास मिश्र जी बड़े बड़े विद्वान जन उपस्थित हुए, सब आनंद मगन हैं। व्यास मिश्र जी ने कहा, बालक नेत्र क्यों नहीं खोल रहा? क्या ये नेत्र नहीं खोलेंगे? तो उनमें से जो ब्रजवासी जन प्रभु का यश गाने के लिए आए हुए थे, उन्होंने कहा कि तुम सुना नहीं, बालक प्रकट होते ही राधा नाम बोला। यदि सब मिलकर के राधा नाम कीर्तन करें तो आंख खुल। जो ही ये सलाह दी गई, अब वहां तो सब राजवैभव है, विविध प्रकार के मृदु संगीतों का, वाद्यों का एकत्रित होकर और राधा नाम कीर्तन। जे ही राधा राधा उच्चारण, महाप्रभु किलकारियां लेने लगे, महाप्रभु के नेत्र खुल गए, महाप्रभु आनंद। अब तो बालक को प्रसन्न करने का एक उपाय मिल गया, राधा नाम। जितनी ब्रजवासिनी सखी आती राधा राधा, तो महाप्रभु किलकारी करते अपने छोटे छोटे कर कमल, छोटे छोटे श्री चरण। राधा नाम के दाता प्रकट हुए हैं, राधा रस के दाता प्रकट हुए हैं, राधा रूप के दाता प्रकट हुए हैं और राधा किशोरी के दाता प्रकट हुए हैं। राधा किशोरी हमारी झोली में इन्हीं की कृपा कटाक्ष से आती है। नहीं, अनंत सिद्धियां राधा दासियों के चरणों में लुटती रहती हैं। श्री राधा किंक्रीणाम लुटत चरण यो रधुता सिद्धि कोटि। महाप्रभु साक्षात हित सजनी जो हैं। अब तो जब ये पता चला कि राधा नाम से बालक को बड़ी प्रसन्नता होती, किलकारियां मारता है, तो संपूर्ण वहां शिविर के आसपास जितने जो सब राधा राधा,
और कुछ ऐसा अद्भुत प्रभाव हुआ कि जो म्लेच्छ धर्म विरुद्ध आचरण करने वाले, जे ही ये सुना बादशाह ने कि पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई व्यास मिश्र को, आदेश किया हमारे खजाले से संपत्ति लुटाई जाए, बड़ा आनंद मंगल बनाया जाए। तो एक हवासी ऐसी चल गई कि जिसको देखो सब राधा नाम कीर्तन कर रहे हैं। म्लेच्छ भी युगल सरकार के नाम का कीर्तन, राधा नाम कीर्तन, वो भी राधा राधा बोल रहे हैं। हरिवंश चंद्रजू का प्रताप कि म्लेच्छ भी हरिजस विस्तार कर रहे हैं। म्लेच्छ सकल हरिजस विस्तार ही। म्लेच्छ जो बिल्कुल धर्माविरुद्ध थे, हितजू अभी बालक रूप से प्रकट हुए, राधा नाम की धूम मच गई। सैनिक, प्रजा, संपूर्ण ब्रजवासी, जो सब जगह जहां देखो राधा राधा राधा। ये राधा नाम के दाता का प्रथम चमत्कार जन्म लेते ही प्रकृति तो वैसे ही स्वागत के लिए तैयार थी। स्पष्ट देखा गया कि देवता विमानों पर आकर पुष्पवृष्टि कर रहे हैं, दुंदुबियां बजा रहे हैं, जय जय। और भूतल पर बाद ग्राम में आए हुए जो सैनिक जन थे, ब्रजवासी, सब राधा राधा राधा। चलहि सकल जन अपने धर्म, ब्राह्मण सकल करहि सटकर्म। महाप्रभु के प्रकट होते ही ऐसी दिव्यता छा गई। अध्ययन करना, अध्ययन कराना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, इस सटकर्म ब्राह्मणों के समस्त सटकर्मों से युक्त ब्राह्मण हो रहे हैं। सब अपने अपने धर्म का पालन करने, धर्म सबन को भाजियो। किसी के हृदय में कोई संशय नहीं, कोई भ्रम नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई शोक नहीं। महाप्रभु के प्रादुर्भाव के साथ एक अद्भुत आनंद। छूटी गई कलयुग की रीति। जो कलयुग का प्रभाव है, मदिरापान करना, मांस खाना, व्यभिचार करना, जुआ खेलना, गंदे आचरण, गंदी बातें, गंदा चिंतन, किसी के हृदय में भी नहीं। छूटी गई कलयुग की रीति, नित नित नव नव होत समीति, प्रीति परस्पर अति बढ़ी। आश्चर्य हो रहा है, राधा राधा कहकर म्लेच्छ जो सैनिक हैं वो परस्पर गले लग रहे हैं। सबके हृदय में वैर भाव का त्याग होकर प्रीति का स्फुरण हो रहा, सबकी बुद्धि शुद्ध हो रही है, क्योंकि महाप्रभु का प्रेमावतार हरिवंश चंद्रजू का प्रादुर्भाव हुआ। प्रगट होत ऐसी विधि भई, सब भव जनित आपदा गई, नई नई रुचि अति बढ़ी। जन्म मरण चक्र है ये जो, ये इनके प्रकट होते ही किसी को अब भय नहीं रह गया कि मेरा कल्याण होगा कि नहीं होगा। एक अद्भुत आनंद, राधा राधा राधा। जैसा अंश मात्र में अभी आप देखते हैं, ये हित प्रभाव ही है। कृष्णाशरण से लेकर यहां तक आज इतनी भीड़ थी, हमने कहा हो सकता है 40-50 हजार हो। तो एक अधिकारी थे, उन्होंने कहा 1 लाख के नीचे नहीं। इतनी भीड़, राधा राधा राधा, ये हित का प्रभाव। आज उनका महाप्रभु का प्राकट्य उत्सव मना, हित का प्रभाव। बार बार अंदर रोने का मन हो रहा था ये देख करके कि ये नौजवान अपने बाप की भी आज्ञा नहीं मानते। ये जो जवानी का रंग है, किसी की नहीं मानते, अपने बाप की नहीं मानते, बाबा जी की क्या मान लेंगे। ये हित का प्रभाव है। हित का प्रभाव जैसा लिखा है, छूट गई कलयुग की रीति। ये रात व्यतीत करने वाले क्लबों में जवान बच्चे ये रोड में रात भर इंतजार करके खड़े हैं, एक बार राधा बोलकर मुस्कुराहट देखने के लिए। राधा राधा राधा, जिधर देखो 2 किलोमीटर राधा राधा। ये उन्हीं का अंश मात्र प्रताप है। जब वो संपूर्ण प्रकट हुए तो कैसा होगा। राधा राधा की धूम मचली, आनंद की उमगन में म्लेच्छ सैनिक एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। ऐसा आनंद। प्रकट होत ऐसी विधि भई, सब भव जनित आपदा गई, नई नई रुचि अति बढ़ी, सब जन करहि धर्म अभ्यास, जस बरनो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाई हो। सबके हृदय में नित्य नवीन प्रेम, एक अलौकिक आनंद, सबका हृदय निर्मल हो रहा है। महाप्रभु के प्रकट होते ही जन्म मरण के चक्र का नाश हो रहा है। जो वहां विराजमान है, जो दर्शन कर रहे हैं, जो राधा नाम कीर्तन कर रहे हैं। इसीलिए हम उन्हीं के बल से कहते हैं कि आप राधा राधा बोल रहे हैं, आप प्रभु की शरण में हैं, चिंता मत करो। यमराज की भी ताकत नहीं कि तुम्हारी तरफ आंख उठा के क्रोध दृष्टि से देख सके। देखेंगे प्रणाम करने के लिए, क्योंकि आप राधा नाम जापक हैं। व्यास मिश्र जी ने जैसे प्रभु के प्रादुर्भाव के समय नंद बाबा आनंदित होकर के, ऐसे ही व्यास मिश्र इस समय आनंदित है। श्री भागवत जो सुख उच्चरी, तैसी विधि जो व्यास बिस्तरी, करी नंद जैसी हुती, करी नंद जैसी। जैसे नंद बाबा ब्राह्मणों को बुला करके आनंद मंगल स्वस्ति वाचन करा रहे हैं,
ऐसे ब्राह्मण जन, वैसे भी तो विद्वता की मूर्ति व्यास मिश्र जी हैं। स्वस्ति वाचन हो। हरि ओम आनो भद्राः क्रतवो जन्तु विश्वतो दब्धासो अपरीतास उद्भिदाः देवानो यथा शतमृतवृद्धे आसन्नपरायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रासो मातर्रेजूयातां देवानां घोरातिरभिनो निवर्तताम् देवानां गोसखियामुपसे देमा वयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वयानि विदाहुमहे वयं भगं मित्रमादितिं दक्षमश्रीधम् अर्चमानं वरुणग्ं सोममश्विना सरस्वतीनाः सुभगा मयस्करत तन्नो वातो मयो भुवातु वेगजं तन्माता पृथिवी तद्पिता द्यौः तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना शृणोतं धिष्ण्यायुवं तमीशानं जगतस्तस्थो खस्पतिं धियं जिन्वमवशे भूमहे वयं भूखानो यथा वेदश मशदवृधे रक्षिता पायुरदत्तः स्वस्ताये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदश्वा मरुतः वृष्णिमातरः शुभं जावानो विदधे कुजग्मयः अग्निजिह्वा मानवः शूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निह भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम क्षभर्जतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुभागुंसस्तानो दिव्यासेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नो शरदो अन्तिदेवा जतरा नश्चक्राजरसन्तनूनाम् उतरासो जतरा पितरो भवन्ति मानो मध्यारी रेखतायुर्गन्तोः आदित्यौरादितिरन्तरिक्षमादितिर् माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्च जना अदितिर्च तमदितिर्च नित्वं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षग्नो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः। रफ्तार से पुरुष सूक्त। हरि ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपातः शभूमिको सर्वतस्मिद्वातिष्ठतः पुरुष एवेदगो सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वशेषानो यदन्येनातिरोहति एतावानश महिमातो ज्यायं स पुरुषः पादोश विश्वाभूतानि त्रिपादशामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्व उदित पुरुषः ततो व्युखं विक्रामत्सासनानशने अभि ततो विराजयाय विराजो अधिपुरुषः सजातो अतिर्च तपसात्
विमथो पुरः सर्वभूतः संवृतं बृहदाज्यम् पशुंस्तांशग्रे वायव्यानारण्या ग्राम्याश्च चेत् तस्मात् ज्ञा सर्वभूतरिचः सामानि जगिरे छन्दा तस्मादजायत तस्मादस्वा अजायन्त जे खेचो भयादतः गावो जगिरे तस्मात् जाता अजावय पुरुखं जातं रतः तेन देवा अजयन्त साध्यारिकयश्च जे यत्पुरुखं विदधुः कथिता विकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमूरोपादा उच्यते बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदसिद्वेश्यः पद्याकुशूद्रो अजायत मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुः प्राणसमुखात् अग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षकोशे विष्णोद्यौः समवर्तत पद्याकुशूर्दिसः श्रोत्रात्तः लोकौ अकल्पयन् यत्पुरुषेण हविखा देवादिगमतन्वत वसन्तोऽस्यासीदाजन् ग्रीकमितमः सरर्थभिः सतास्यासन् प्रेतः स्त्री सतमितः कृताः देवादिगन्तन्वाना अपद्नं पुरुखं पशुं जगेन जगमयन्ति देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सजन्ति पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। जैसा नंद बाबा ने लालजू के प्रकट होने पर उत्सव मनाया, ऐसे व्यास मिश्र जी उत्सव मना रहे हैं। संपूर्ण बादग्राम के घर घर को सजाया गया राज आज्ञा से, क्योंकि बादशाह बहुत आनंदित हो रहा, हमारे राजगुरु के घर संतान प्रकट हुई है, तो बहुत आनंद उत्सव। घर घर तोरण बंधनवार, घर घर प्रति चित्र दरबार, घर घर पंच शब्द बाजिए, घर घर दान प्रतिग्रह होई, घर घर प्रति निरतत सब कोई, घर घर मंगल गावहीं, घर घर प्रति अति होत हुलास, जस वर्णो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाई हो। संपूर्ण बादग्राम सजाया गया है, खूब मंगल, खूब आनंद उत्सव, और फिर बधाइयां गाई जा रही। ये तो हुआ बादग्राम में, अभी तो आगे बस इतने पे। और इधर निकुंज में उत्सव मनाया जा रहा है, बहुत ध्यान से सुनिए। हमारी स्वामिनी जी उत्सव मना रही निकुंज में। स्वामिनी जी कह रही है, आवहु ललिता आजु बधाई गाइए, मेरे प्राणन की प्राण लड़ेती लड़ाइए। आओ ललिता, आज हम उत्सव मनाती क्योंकि मेरी हित सजनी जी ने भूमंडल पर आज स्थिति पर अवतार लिया है। आओ अपनी हित सजनी को इधर हम श्रृंगार करती हैं। आज ये तो रोज हमारा श्रृंगार करती हैं, आज ये भूतल पर प्रकट हुई आचार्य रूप में मेरा यश विस्तार करने के लिए। तो आवहु ललिता आज बधाई गाइए, मेरे प्राणन की प्राण। अगर हित सजनी जो कहती है मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, तो श्यामा जो कहती है मेरे प्राणन की प्राण लड़ेती लड़ाइए। लावहु साज समाज सखी सब सोहनी, बलि बलि प्रीतम ले हु मुरलिया मोहनी। ये मो जीवन मूरी सखी ये हित रूपिणी। आओ सब सखिया, आज उत्सव मना रहे हैं क्योंकि हित सजनी प्रीतम की बंसी आचार्य रूप में अवतरित हुई है भूमंडल पर। ये मेरी प्राण प्रिय सखी है। सकल सार को सार यह आधार स्वरूपिणी। सब साधनाओं का सार प्रेम, और प्रेम का सार श्री हित सजनी जो इस किशोरी जो कह रहे हैं, सकल सार को सार ये आधार स्वरूपिणी। यह मो जीवन मूरी मेरी सखी हित रूपिणी। ये मो अखियन ज्योति हृदय संपुट मणि। सुख संपत्ति सर्वस्व हमारे ये धन से धनी। हम इसके धन है, ये धनी है, ये जहां चाहे मुझे दे दे। ललिता ये हुए बंसी लेत अधर पिय स्वाद को, तो ध्वनि हुए मम श्रुति पैठ करत उन्माद को। ये जब प्रीतम के अधरों में विराजमान होकर मेरा यश गान करती और मेरे कानों में इस बंसी की ध्वनि पड़ती, तो मेरे अंदर प्रेमोन्माद जागृत होता है। और यही जो मेरी हित सजनी है, ये पोषत वृंदा रूप, यही वृंदा सखी है। हित सजनी ही वृंदा सखी रूप से संपूर्ण वृंदावन का शासन करती है। और रूप लता तरु बेली को, यही मेरे सुख के लिए प्रत्येक लता प्रत्येक बेली का रूप धारण किए हुए ये हित सजनी जो संपूर्ण वैभव हित का। वे हित सजनी हमें सिखावत खेली को, यही वृंदा सखी, यही संपूर्ण वृंदावन की लता तरु बेली के रूप में, और यही हित सजनी के रूप में हमें रस केली की शिक्षा देती है, शिक्षा देती है।
तेरे हित लेन आई, बनते श्याम पठाई, हरत कामिनी घन कदन काम को, काहे को करत बाधा, सुनिरी चतुर राधा, भेटिके में टिरी माई, प्रगट जगत भव। यही समझाती है, ये मुझे शिक्षा देती है, मेरी शिक्षक है हित सजनी। तू तो सखी सयानी, तय मेरी एको न मानी, हाँ तो सो कहे धारी जुवत जुगत सो, मोहन लाल छबीलो, अपने रंग रंगीलो, मोहत विहंग पशु मधुर मुरली रो, ते तो गणत तन जीवन जोवन तव, जैसी हरिवंश हरि भजई भामिनी जाओ। ये मुझे समझाती है, मुझे शिक्षा देती है। पोषत वृंदा रूप, ये रूप लता तरु बेलिको, वे हित सजनी हमें सिखावत के लिको। कोटि प्राण ये एक अनेकन बपु धरे, ये मेरे लिए ही सिंहासन बनती है, मेरे लिए चंवर बनती, मेरी पोशाक बनती, ये मेरे आभूषण बनती, ये मेरे लिए करोड़ों रूप धारण करती हैं। प्रिया जो कह रहे कोटि प्राण ये एक अनेकन बपु धरे, परम प्रेम सो तोसी पोसी मेरो ही हरे, या के गुण जु अपार कोटि मुख क्यों कहो, मीन जलद की था मैं दीन कैसे लहो। ये जल है, मैं मछली हूं, इसकी मैं था नहीं ले सकती, यही हमारा जीवन है सजनी। या के बल ए, जितनी बातें श्री जी कह रहे हैं ऐसे ही बात श्री हितजू कह रहे हैं श्री जी के लिए। ये था माम प्रपद्यन्ते तास्तते भजाम्यहम्, या के बल हम जिए जीवावें, या के बल प्रेम के बल, गजब गजब। या के बल हम जिए जीवावन हारिए, या ही को सब खेल खिलावन हारिए, या की सकल विभूति ये अनुपम धाम ये, या की सब रस केली परम विश्राम ये, या के बल हम सब रास विलासन करें, या के भुजअवलंबित सुरत सागर तरे। इसी की भुजाओं के बल से हम प्रेम समुद्र में किलोले करते हैं, और जब सूरत में बेशुद्ध होते हैं तो इसी की भुजाओं के बल से हम पार होते हैं। यही हमें प्रेम में डुबाने वाली है, यही हमें प्रेम में उछारने वाली है। ये गूढ़ बातें हैं। यही डुबावे प्रेम उछारे केली में, आप एक रस रहे उभय रस झेली में। ये जल हम हैं मीन सदा जाए जिए, यही प्यास यही नीर पिवावे ज्यों पिए। ये जल है, मैं मछली हूं। जैसे मछली जल के बिना नहीं जी सकती, ऐसे मैं एक क्षण भी सजनी के बिना नहीं रह सकती। यही हमारी प्यास है और यही हमारी प्यास बुझाने वाली पानी नीर है। बहुत ध्यान देकर सुनने योग्य बात कर रहे हैं। पियाजू कह रही हम या के अधीन हम सदा रुख ले रहे, हम इसके अधीन है इस सजनी के, इसी की रुख लेकर हम चलती हैं। जाको ये दे दे जो ताके हो ही रहे, मैं इसके अधीन हूं, ये जिसको दे दे मैं उसी के अधीन हो जाऊंगी। ये प्रिया चरणारविंद की ठसक हित सजनी जो देती है, ये हित सजनी कोई अधीन है प्रियाजू। हम या के अधीन सदा रुख ले रहे, जाको ये दे दे जो ताके हुए रहे। या ही को व्रत एक हमारे जानिए, दो उन्हीं की सार ये परम निधि मानिए। हम दो प्रिया प्रीतम की सार है, ये हमारी परम निधि है हित सजनी जू। जहां या को संबंध रंचहु देखिए, जिसने हमारी हित सजनी का रंच मात्र भी संबंध स्वीकार कर लिया। नागरीदास जी श्री हरिवंश शरण जे आए, श्री वृषभानु कुंवर नंद नंदन निज कर अपनी चिट्ठी चढ़ाए। दियो मुखराय कछु नहीं गोयो, सब नित्य रास विलास का संपूर्ण बोध करा दिया प्रिया प्रीतम ने, जिसने हरिवंश शरणागति स्वीकार की। प्रियाजू कह रहे हैं जहां या को संबंध रंचहु देखिए, तहां पहले आधीन जुगल हम लेखे। जो हमारी हित सजनी की शरण में रंच मात्र थोड़ी प्रीति कर ली चरणों में, हम प्रिया प्रीतम उसको सबसे पहले मिलेंगे, अधीन है उसके। जरा सा संबंध तो हरिवंश संबंध से ही सब कुछ है। हम प्रिया प्रीतम को कहां प्राप्त कर सकते, हमारी सामर्थ्य कहां। जहां प्यारो ढूंढ क्षमते ने अच्छे सुखादी नाम तो ध्यान गम वहां। इस बात को पकड़िए, जहां या को संबंध रंचहु
देखिए तहां पहले आधीन जुगल हम लेखिए, हम अधीन हो गए उसके। या के तन मन प्राण, प्राण की ये प्राण हूं, ये मो तन मन प्राण सखी साची कहो। इसके तन मन प्राण मैं हूं और मेरे तन मन प्राण युगल का ये है, सच्ची कहती हूं। मेरे हित अवतार अवनी इनने लियो। मुंह प्रिया प्रीतम के प्रेम रस का, मुंह प्रिया प्रीतम के अद्भुत लीला रस का विस्तार करने के लिए इसने अवतार लिया है। और मोसों ले निज मंत्र प्रकाशित जग कियो, इनकी गुरु मैं ही हूं, मैंने ही निज मंत्र दिया है। ये तो यहां इसमें ताकोपिय नाम सहित मंत्र दियो, श्री राधे सचचित आनंद रूप निगम अगम साधे। हितजू को प्रेम को कौन मंत्र दे, स्वयं प्रियाजू ने निज मंत्र दिया है। ये निज मंत्र का मतलब है निकुंज का पास। निज मंत्र मिला, अगर आप रहनी ना बिगाड़े तो आपको निश्चित श्री जी की प्राप्ति हो जाएगी, निश्चित। ये निज मंत्र मोसों ले निज मंत्र प्रकाशित जग कियो, धन्य धन्य बलि जाऊं देउस यह चंद को, उदय आज हरिवंश रसिक रस कंद को। ये धन्य है आज दिन, क्योंकि आज प्रेम चंद्रमा का उदय हुआ है। हरिवंश चंद्र जो रस और रसिकों के मूल है, रसमय हरिवंश परम परमाक्षर श्री हरिवंश कृपा सदनम। धन्य धन्य यह मास गही हित टेक ही, राधा माधव नाम जुगल बपु एक ही। मुझ राधा माधव का मिलित रूप ये है हरिवंश चंद्र जो प्रियालाल कह रहे। धन्य है ये माधव मास, धन्य है ये आज की एकादशी, और धन्य है आज का अनुराधा नक्षत्र, और धन है वो दिन जिसमें मेरी हित सजनी जो प्रकट हो रही है। हम दोनों का मिलित रूप है। बलि बलि ये तिथि पक्ष रिक्ष और पलघरी, मेरे मन की साध सवे पूरन करी। छिन छिन बाढ़े उमंग हृदय नहीं मायरी, रोम रोम रस सिंधु अधिक कुलायरी। आज मेरा मन बहुत आनंद में डूब रहा है, क्योंकि मेरे यश का विस्तार, मेरे रस का दान करने वाली हित सजनी आज आचार्य रूप में भूतल पर प्रकट हुई। श्री जी कह रही, कहत कहत तन कांति पुलक गद गद भई, स्नेह सलिल दृग दौर सखी भुज भरी लई। हित सजनी को गोद में ऐसे बैठा लिया प्रियाजू ने, अश्रु प्रवाह करने लगे। तुम कितना हमें प्यार करते हो। हित सजनी जू को अपनी गोद में प्रियाजू है, जबकि हित सजनी की गोद में प्रियालाल बैठते, पर आज प्यारी जू ने दौड़कर हित सजनी जी को गोद में ले। काहे होत अधीर, ललिता जू ने कहा, प्रियाजू आप अधीर काहे को रहे, आपके बलिहारी जा रहे हो, आप तो कह रही थी उत्सव मनाएंगे, आप तो अधीर हो रही। अब विलंब मत करो, उत्सव मनाओ प्रियाजू, आप तो अधीर हो रही। तो अहो सखी बलि जाऊं निहोरो मानिए। आज हित सजनी रूप से नहीं, आज व्यास कुंवर के रूप सखी निजवानिए। ललिता जो आज हमारी हित सजनी का श्रृंगार करो व्यास नंदन के रूप में, बाल रूप से। आज आप दर्शन करेंगे अपनी हित सजनी जो रोज बैठती हैं सहचरी बपू से, आज बाल रूप में पधारेंगी। और सुनो सखियो, मेरा श्रृंगार करो तारा रानी के रूप में। लाडली जो कह रही, तारा जो कोई रिस मोहि हित लाग की, कहा प्रशंसा करो व्यास के भाग की। इसलिए लालजू तुम बनो व्यास मिश्र और हम बनेंगे तारा, और ये बनेंगे तारा नंदन हित सजली जू। तारा मोहि बनाई बढ़ाओ मोदरी, कुंवर लाडिलो ल्याए सिराओ गोदरी। हित सजनी को व्यास नंदन के रूप में श्रृंगार करो, मुझे तारा रानी के रूप में, और हो प्रीतम बलि जाऊं व्यास बनाइए। प्रीतम आप व्यास मिश्र बन के। ये निकुंज में हो रही उत्सव बधाई। आज मैं बधाई बांटूंगी तारा रानी बनकर, और आप व्यास मिश्र बन के। अति ही उन्मद क्षोभ बढ़े मम हीरी, आज बड़ा प्रेमोन्माद हो रहा, मैं क्या दे दूं। बलि बलि हित गुण गाई जीवाओ जीरी, प्यारी की गति देख सबन सोई कियो। सब आनंद मगन हो रही। तत्काल प्यारी जू की आज्ञा का पालन हुआ, प्यारी जू को तारा रानी के रूप में श्रृंगार, और लाल जू महाराज व्यास मिश्र। लाल लाड़ी लो ल्याई गोद तारा दियो, और गोद में हित सजनी जी को बाल रूप तारा नंदन का रूप रखकर। देख लाल मुख कंज मुदित ही भई, गोद में बैठाल कर अपनी हित सजनी को जब तारा नंदन के रूप में देखा, ससिले गोद चकोर ठगी सी रह गई। वात्सल्य समुद्र हमारी स्वामी जो है, उधरी पर ओ वात्सल्य सिंधु नहीं पाररी, तन मन गति भई और रही न संभाररी। आनंद सिंधु अथा थकी अवगाही के, डूबी चली रसमाही सराही सराही के। सखियां कह रही, प्रियाजू आप तो डूबी जा रही हो प्रेम में, उत्सव कैसे बनाओगी।
आप तारा रानी बनी हो, गोद में व्यासनंदन के रूप में हित सजनी जो विराजमान है, आप तो उत्सव मनाइए, आप तो प्रेम अधीर होकर डूबी जा रही हो। भूल गई निज रूप छकी अहलाद सो, कहत सो मधुरे बैन अनूठे स्वाद सो। तुम देखो मुंह बदन, इस समय मैं देखो इनके आगे कुछ नहीं लग रही हूं। श्री जी कह रहे मैं देखूं जो रूप वो तुम नहीं देख पा रही सखियो, ये मेरे हित का जो रूप है मुझे इतना आकर्षित कर रहा है पूछो मत। और ये इस समय जो मुझे हेर रहे हैं, तेरी हेरन लाल मोही अति भावही, या पैवारो कहा ही वे पछतावही। मेरे, ये कल शाम के जब चिंतन हो रहा था तो मेरे तन मन प्राण तुच्छ एहू महा, ऐसे कोटि जो होए करो तो हूँ कहा। अगर मेरा तन, मेरा मन, मेरा प्राण, इसके लिए न्यौछावर तो बहुत छोटी चीज है। अगर और कुछ बढ़कर भी कुछ होता तो मैं आज सब कुछ, लेकिन मेरा तन मन प्राण इसके न्यौछावर। श्री जी के ललिता जी ने देखा फिर डूबी जा रही, तो बाढ़त जाने सोच भुजा ललिता गही। प्यारी जी आप कहां डूब रही हो, अनमनी हो रही हो? अरे उत्साह के समय आप अश्रु प्रवाह कर रहे हो। नहीं प्यारी जी, श्री हरिवंश सुजन्म देव से उत्साह सो, अपने ही की बात कहो जो उमा हसो। अब कुछ आनंद पूर्वक बोलो, आप तो अधीर होती जा रही। हरिवंश चंद्र जी का आज प्राकट्य उत्सव मनाना है। प्रियाजू बहुत जो बात कह रही है वो परम सत्य है। प्रियाजू की बात है, सत्य सत्य सुनि सखी, सत्य तोषों कहो, ले जुया को नाम जिलीता को रहो। अगर किसी ने मेरे हरिवंश चंद्रजू की शरण ले ली और श्री हरिवंश चरण शरणम, मैं आपकी शरण में हूं ऐसा बोल दिया तो मैं ऋणी रहूंगी, मैं उसकी ऋणी रहूंगी। बस यही बल हमारे को जिता दिया। अपने में बल नहीं था कि इस एकांतिक प्रिया प्रीतम के प्रेम रस की, ये केवल हरिवंश प्रताप, केवल हरिवंश प्रताप। जो भूल से भी शरण में हो जाए तो उसे, जिस शरण जिसको ले ली हृदय से लगाया। हमारे महाप्रभु का स्वभाव, तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश के भी कैसे। प्रिया जो कह रहे मैं ऋणी हो जाऊंगी, उसकी ऋणी हो जाऊंगी। जो हरिवंश शरण हो गया, मैं बस उनके इसी दुलार से हम लोग छाती ठोकते रहते हैं हमारे माई श्यामाजू को राज, बस इसी बात, और कुछ नहीं है। ये बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े योगी मुनियों की जहां संभाव्य विरंच नारद शिव स्वयं भुआदेर न, वहां अपने अधम छाती ठोके, तो हमारी छाती का बल है यही बात प्रियाजू की। या के तन की वायु परस जाको करे, बलि बलिता की जाऊं जो पदरज सिर धरे। जो इनकी चरण रज को माथे पे धारण करेगा ना, इनके आश्रित हो जाएगा। इनकी वायु भी छू जाए थोड़ी भी अपनेपन की, मैं बलिहार हूं उनके लिए। जिनको यासों हेत मूल मोहितिन लई, जिसने हरिवंश चरणों की शरणागत ले ली, हरिवंश, श्री हरिवंश और आसक्ति कि हमारे आचार्य, हमारे गुरु हित हरिवंश, तो बोले मैं उसकी बिक गई। प्रियाजू कहती मैं बिक गई। यही जब हृदय से शरणागति बाहरी तो ये हवा छू जाने वाली बात है, लेकिन हृदय से शरणागति के लिए ये स्वयं ऐसी परिस्थिति डालते हैं कि अन्य आश्रय सब छूट जाए, केवल एक भरो। उसी समय प्रियाजू का साक्षात्कार होता है। वो किसी ध्यान धारणा तपस्या समाधि आदि से नहीं, वो एक स्थिति होती है जब कोई अपना नहीं होता और अपने में कोई बल नहीं होता। तब जो पुकार होती है कि हे करुणा वरुणालय आपके सिवा हमारा, उसी समय शरणागति होती है। जो सही शरणागति जिससे भगवत साक्षात्कार होता है, उसी समय होती है जब अपना कोई नहीं होता और अपने में कोई बल नहीं होता। तब वो जो पुकार होती है, वही पुकार प्रभु को विवश कर देती साक्षात प्रकट करने के लिए। जिनको यासों हेत मोल मोहितिन लई, ये जाको चाहे दे जो तिनकर बिक गई। ये हित सजनी जो हरिवंश चंद्र जो जिसको चाहे दे दें, मैं उसी के बिक जाऊंगी, युगल, मैं युगल उसी की हो जाऊंगी। जो या के भज तिनु भजय भजय पुनिताहि, जो सर्वोपरि सब भांति हमारे आहिसो। जो हरिवंश शरणागत है उनका जो सेवा करेंगे, भजन करेंगे, मैं उनके हाथ बिक जाऊंगी, वो मेरे लिए सर्वोपरि होंगे। इसलिए महाप्रभु ने सिद्धांत बनाया, श्याम श्यामापद कमल संग सिरनायो, राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए। तामुख की बलि जाऊं जो नाम सुना वही, सर्वसुता पर देहु जो हित गुण गावही। हरिवंश चंद्र जी को प्रसन्न करना है तो राधा बोलो, और किशोरी जी को प्रसन्न करना है तो श्री हरिवंश बोलो। बोले जो हरिवंश नाम सुनाएगा मैं बिक जाऊंगी। लाडली जी कह रहे सर्वस्व अपना प्रेम रंग उसे प्रदान कर दूंगी। ये गूढ़ रहस्य है
परिक्रमा लगाते थे, प्रणाम किया तो अपने आप चलने लगा। हम कोई तिलक कंठी कोई नहीं, त्रिपुंड लगाए, भगवान शंकर के नित्य दास, नित्य पार्षद स्वरूप, कोई अभी राधा वल्लभी नहीं। ये हरिवंश नाम का तुम्हें चमत्कार बता रहे हैं कि जे ही प्रणाम करके उठे सो श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। ये क्या हो रहा है? हमारा मंत्र, हमारी उपासना सब जा रही है और ये क्या चल रहा है? वो रूप आज तक नहीं देखा महाप्रभु का, जो रूप प्रकाशित हुआ था वो रूप कहीं नहीं, वो रूप नहीं। अद्भुत कांति तेजोमय, और वो गंभीर नेत्र, वो स्वर्णिम कांति, वो सुंदर नासिका, वो सुंदर ओठ, वो सुंदर मुस्कान, वो अजान बाहु, सामने मानस पटल। ये 1 घंटा स्थिति रही, यहां कृष्ण कृपा धाम से लेकर के यहां जुगल घाट तक। बस श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। हमें लगा कि कुछ हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। एक अलौकिक स्थिति, और उसी ये जबरदस्ती पकड़ा गया है। ये हमारा मन, हमारी बुद्धि को जबरदस्ती पकड़ा गया है। जिन्होंने जानते ही नहीं थे कि इनके दरबार में क्या और इनकी लाइन में क्यों खड़े हुआ जाए, उनको धक्का मार के लाइन में खड़े करके ऐसी संपत्ति दिलवा दी गई। तो जो जानबूझकर श्रद्धा से संपत्ति के लिए खड़े हैं, उनको क्या भिखारी रखा जाएगा क्या? नहीं, बहुत बड़े दाता हैं। तामुख की बलि जाऊं जो नाम सुना वही, सर्वसुता पर देहूं जो हित गुण गा वही। बोले ये जैसा नाच नचाती हित सजनी, हम वैसे ही नाचती हैं। ये जिसको देती हैं हम उसी के पास चली जाती है। जो इसका नाम गाते हैं मैं उसके अधीन हो जाती हूं। मैं स्वयं इसकी था नहीं पा रही, क्योंकि जब प्रेम का आवेश होता है तो मैं विवश हो जाती हूँ, प्रीतम विवश हो जाते हैं, पर ये सावधान होकर फिर मेरी सेवा करती, तो मैं इसके प्रेम की था नहीं पा रही। तैसे ये हित हेत सदा बढ़तो रहे, बलि जाऊं जो चरण शरण हित की गए। मैं बलिहारी जाती हूं, जो मेरे हरिवंश की कोई शरण हो, मैं उसके लिए बिक जाऊंगी। यही बात है, यही बात है। इसी बात से हम जय को प्राप्त हैं। हम दोनों तन मन प्राण एक ही जानिए, हम दुहुन को प्राण प्राण व्यास सुत मानिए। हम दोनों के तन अलग अलग हैं, पर मन और प्राण एक है। हम दोनों के प्राण जानते हो कौन है? ये हित, जो व्यास नंदन के रूप में प्रकट हुए हैं। छाणी खेल को भाव प्रकट जब यो कही, तब प्रीतम हूं उमग साख की नहीं सही। प्रीतम ने कहा कि प्रिया जो तारा रानी के रूप में न्यौछावर दिए, तो सुन लिए, मेरी भी बात सुन लो। हो ललिता ये सत्य सत्य उरानिए, हमरे तन मन ही जी निधि जानिए। हम आधीन धन, ये धनी यही दातार हैं, अति उदार रिजवार खुले दरबार है। हम दोनों धन हैं प्रिया प्रीतम, और इस धन से धनी है ये हित सजनी। ये खुले दरबार बांट रही, जो इनके दरबार में आ जाए उसे दंपति संपत्ति पाही। महिमा तेरी कहा कहो, श्री हरिवंश दयाल तेरे द्वारे बटत है सहज लाडली लाल। नाम जो श्री हरिवंश प्रिया तहां देखिए, प्यारी हूते प्रथम मोहि तहां लेखिए। जो नाम जपेंगे श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि वहां मेरी प्यारी जो विराजमान होंगी, प्यारी जो से पहले मैं वहां विराजमान दिखूंगा। हम जीत गए, नागरीदासी जन्म जितायो, जीत गए। हमारी पहुंच कहां थी इतने ऊंची दरबार में? ये तो हरिवंश प्रताप से। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक, भव सागर सुख तरत निकट हरिवंश। जो अपने स्वामी के प्रताप को जानता है वो कभी भयभीत नहीं होता। हरिवंश प्रताप ही जानत है, हरिवंश प्रबोध प्रमाणत है, हरिवंश सुसर्वस्व है तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। अपने स्वामी के प्रताप को समझ, ये हमारे आचार्य और गुरु का प्रताप है। जैसे अंगद जी ने अपने आराध्य देव का राम प्रताप सुमिर पन रुपए 10 कंधर, बार बार तो जिनका मनुष्य ऐसे करके उच्चारण करता है, मैं उनका तुच्छ दास हूं। देख तेरी सभा में पैर जमा रहा हूं, हो कोई वीर तेरी सभा में तो मेरा पैर उठा दे। राम जी सिया जी को हार जाएंगे, वापस चले जाएंगे। ये राम प्रताप। और ऐसे हरि जिनके अधीन हैं, वो कह रहे वो हैं प्रभु के आचार्य रूप, हमारे रसदाता श्री व्यास नंदन। इनके प्रताप से प्रिया प्रीतम अधीन हो जाते हैं, अधीन हो जाते हैं। दयजु अचल विश्वास दृढ़ाऊं प्रीति में, अपने बल ले आऊं खैच रस रीति में। जो मेरे हरिवंश चंद्र जी की शरण आएगा, सारे अपराध नष्ट करके उसे खींचकर मैं विश्वास दिलाऊंगा कि मैं उसके साथ हूं, और इस रस रीति में ले आऊंगा पक्का पक्का पक्का। ये इसलिए कह रहा हूं कि बीता है जो ऊपर, वही मैं कह रहा हूं। बीते अक्षरशः बिल्कुल ऐसे ही बीता है। वो हृदय की बात किसी और की नहीं हो, तो श्री जी केवल जानती है। भूल स्वप्न हूं माही शरण हित की गहे,
झूठी साची होए सो दुर्लभ गति रहे। बिल्कुल झूठा, किसी काम का नहीं, पर वो हरिवंश शरणागत हो गया तो बोले दुर्लभ गति मैं प्रदान करूंगा। आज ये हरिवंश चंद्रजू के प्रादुर्भाव की उसमें बधाई दे रहा हूं। लालजू कह रहे हैं, न्यायाधीश अखिल कोटि ब्रह्मांडों के। तो सुनि फूली ललितादि बलैयां लेत हैं, चिरजीवो हरिवंश शीसे देत है। बलिहारी है युगल सरकार, बलिहारी है। आपने जो आज हरिवंश चंद्रजू के प्राकट्य उत्सव पर बधाई दी, आपकी जय हो, आपकी बलिहारी। हे हरिवंश तुम चिरजीवो, ऐसा आशीष दे रही ललितादि से। अटल हो ये तू राज जगत सब उद्धरी, भोरी हूं से महापतित पावन करी। जय 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 धुनि होए रही सकल लोकन छाई, सुनिहित भोरी दौरी सरन हित की लई। प्यारी जू की प्रीति कही क्यों जावही, बूंद दिखाए सिंधु न हिवरे आवही। जय जय श्री हरिवंश। बड़ा उत्सव निकुंज में और बड़ा उत्सव बादग्राम में मनाया गया। अपने लोग अभी श्री जी को और व्यास नंदन को पधराते हैं, फिर मंगल आरती करते हैं और फिर बधाइयां गाते हैं। श्री राधा वल्लभ लाल की राधा।